Exercise 1.2, question number 1. Find the real values of x and y in each of the following. ठीक है जी, हमने इसमें x की और y की वैल्यूज निकालनी है। पहला पार्ट है हमारे पास x प्लस इयोटा y कह लें या y इयोटा प्लस 2 माइनस 3 इयोटा इक्वल टू इयोटा इंटू 5 माइनस इयोटा एंड इंटू 3 प्लस 4 इयोटा। लेफ्ट और राइट दोनों में इधर ही सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट में आप देखें तो हमारे पास है x प्लस, आप 2 अलहदा कर लें इसके साथ जो इयोटा के बगैर वाले हैं। अब जो इयोटा के साथ है वो ये वाला आपका y इयोटा और माइनस में 3 इयोटा। ठीक है जी, मैंने बाद में लिख दिया इयोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरफ आ जाते हैं तो आपने सबसे पहले अंदर वाली इन दोनों वैल्यूज को, फर्स्ट को बाद में करते हैं, पहले हम सेकंड वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 को 3 प्लस 4 इयोटा से भी, ठीक है, और माइनस इयोटा इंटू 3 प्लस 4 इयोटा भी। ठीक हो गया जी। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे x प्लस 2 जो कि विदाउट इयोटा के हैं, और प्लस इसमें से y माइनस 3 इयोटा कॉमन ले लिया हमने, और इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास इयोटा, ये 5 3 15 प्लस 4 इयोटा स्क्वायर हो गया, माइनस में हमारे पास 3 इयोटा है और माइनस में 4 इयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। अब पहले अंदर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। क्या आ जाएगा x प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 इंटू एयोटा आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे एयोटा है, अंदर हमारे पास है 15 प्लस 4 एयोटा स्क्वायर, ये यहाँ पे हमने 5 यानी कि 4 द 20 होना चाहिए था, ये एयोटा स्क्वायर क्यों लिखा है हमने, 5 3 द 15 हो गया ना, और 5 4 द 20 एयोटा लिखना था, सॉरी। अब 20 एयोटा में आपने माइनस 3 एयोटा किया तो ये हमारे पास प्लस में 17 एयोटा आ जाएगा, माइनस में 4 और एयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो। ठीक है जी, ये सब ठीक कर लीजिएगा। x प्लस 2 और प्लस y माइनस 3 इंटू एयोटा इक्वल टू, ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एयोटा भी वैसे ही रहेगा, 15 प्लस 17 एयोटा, माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा, क्योंकि 15 प्लस 4 जो अब हमारा 19 बनने वाला है। उसके बाद फिर हम बाहर वाला एयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 2 प्लस y माइनस 3 एयोटा इक्वल टू, यहाँ पे एयोटा इंटू ये 15 प्लस 4 हो गए 19 प्लस 17 एयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगले स्टेप में, तो x प्लस 2 है एक तरफ, प्लस में हमारे पास है y माइनस 3 एयोटा इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 19 एयोटा प्लस 17 एयोटा, बाहर भी अंदर भी एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर चुके माइनस 1 हो गया। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे तो है हमारे पास x प्लस 2 और प्लस में y माइनस 3 इंटू एयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है 19 एयोटा प्लस 17 एयोटा स्क्वायर हो गया माइनस 1 के, तो यहाँ पे तो आ जाएगा हमारा माइनस में 17 और प्लस में 19 एयोटा, प्लस माइनस माइनस 17 होता है ना, तो मैंने शुरू में लिख दिया है, और x प्लस 2 प्लस में हमारे पास है y माइनस 3, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक दो वैल्यू बन रही है ना, एक हमारा जो है वो रियल नंबर है और एक हमारा इमेजिनरी नंबर है। पहले रियल नंबर में आपको बता दूं कि ये ऊपर वाले दो नंबर ये जो मैंने दो मतलब मैच किए हैं ये रियल नंबर्स हैं, और अब आपको इमेजिनरी नंबर भी दिखा देता हूँ, ये दोनों हैं। ठीक है, और इन दोनों को हम इक्वल में रखेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, एक तो आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू माइनस में 17, और दूसरा आ जाएगा हमारा y माइनस 3 इक्वल टू 19। ठीक है जी, योटा योटा वाले पार्ट और ये दूसरे पार्ट भी सही हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू माइनस में 17 है और ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, इसी तरह y इज इक्वल टू 19, इधर ये 3 भी इधर आके प्लस में 3 हो जाएगा, तो दोनों को आपने ऐड करना है और हमारे पास दोनों के आंसर आ जाएंगे। जैसे एक x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 19, ठीक है, और y इज इक्वल टू 19 प्लस 3 करेंगे तो 22 आ जाएगा। दो रूट से एक x था और एक y था और दोनों हमारा फाइंड हो चुके हैं। द आंसर भी x इक्वल टू माइनस 19 है और y हमारा 22। पहला पार्ट हमारा सोल्व हो चुका है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में तो x प्लस एयोटा y इंटू 1 माइनस एयोटा, ये लेफ्ट साइड पे हो गया। राइट पे तीन वैल्यूज हैं, 2 माइनस 3 एयोटा इंटू माइनस 5 प्लस 5 एयोटा इंटू माइनस एयोटा की इंटू 3 डिवाइड बाई 5, यानी 3 डिवाइड बाई 5 एयोटा आप कह सकते हैं नेगेटिव में। लेफ्ट और राइट दोनों सोल्व करने हैं। पहले लेफ्ट वाले को देखते हैं कि x इंटू 1 माइनस एयोटा
और प्लस में एयोटा वाई को मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस एयोटा के साथ। इसी तरह से अब हम इन दोनों में फर्स्ट टू को पहले कर लेते हैं, थर्ड वाले को बाद में कर लेते हैं, या आप पहले थर्ड वाले दोनों को कर लें फिर फर्स्ट वाले के साथ कर लें, ठीक है। 2 माइनस 3 एयोटा है ना, तो आप पहले थर्ड वाले को कर लें तो शॉर्ट हो जाएगा इस तरह से कि -5 को आप सबसे करेंगे तो -3 डिवाइड बाय 5 एयोटा लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। प्लस अब 5 एयोटा को भी हम यहाँ पर जो है वो -3 डिवाइड बाय 5 एयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब मैंने माइनस एयोटा 3 डिवाइड बाय 5 को 3 माइनस में 3 डिवाइड बाय 5 एयोटा का है, दोनों को एक एक करके। अब 5 देखे इससे कट हो जाएगा, ये वाला 5 इससे कट जाएगा, साइन चेंज होंगे तो इस तरह से आ जाएगा। पहले तो ये देखते हैं x माइनस एक्स एयोटा और प्लस में y एयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके, एयोटा बाद में लिखती है, प्लस माइनस माइनस हो गया और y एयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस 3 एयोटा भी मौजूद है, लेकिन इसको हमने सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 एयोटा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, ये भी आ जाएगा लेकिन 3 एयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद इस तरफ आ जाएगा x माइनस हमारे पास है y, सॉरी पहले x एयोटा है और प्लस y एयोटा है, माइनस y इंटू ये एयोटा स्क्वायर -1 हो, ये तो लेफ्ट हो गया। राइट में अब हम अभी भी सोल्व करेंगे 2 माइनस 3 एयोटा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ पे अभी एक स्टेप बनता है जिसमें 3 यानी एयोटा स्क्वायर की कीमत पुट करनी है ना, ये आ जाएगी 3 एयोटा माइनस 3 इंटू एयोटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा जस्ट, ठीक है। उसके बाद हम इसको राइट को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर आपने देखना है कि x है माइनस एक्स एयोटा प्लस y एयोटा माइनस माइनस प्लस y, x प्लस y अलग कर लेंगे और बाकी वैल्यूज अलग, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास है 2 माइनस 3 एयोटा, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 हो गया और प्लस में 3 एयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई एयोटा के बगैर, और माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई और साथ एयोटा लग जाएगा इन दोनों के साथ, और इक्वल टू अब यहाँ पे फर्स्ट वाले को भी हम 3 प्लस 3 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस में 3 एयोटा को भी 3 प्लस 3 एयोटा से अरेंज कर लिया ना साथ साथ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये वैल्यूज वैसे ही रहेंगी x प्लस वाई और माइनस में x माइनस वाई एयोटा इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 6 2 3 6 हो गया, प्लस 2 3 6 एयोटा माइनस 3 3 9 एयोटा और माइनस प्लस माइनस 3 3 9 एयोटा का स्क्वायर, तो x प्लस वाई और माइनस में x माइनस वाई एयोटा भी साथ है इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये आपका 6 एयोटा माइनस 9 एयोटा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 3 एयोटा, ठीक हो गया। और इसके साथ ही आ जाएगा यहाँ पे -9 है, एयोटा स्क्वायर -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। सो x प्लस वाई और माइनस में ये हमारे पास है x माइनस वाई एयोटा इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस 3 एयोटा माइनस माइनस प्लस 9 और 6 को ऐड करेंगे 15, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब इसके बाद लेट करेंगे ना x प्लस वाई, एक होगी वैल्यू माइनस में x माइनस वाई एयोटा इक्वल टू 6 और 9 हो गए हमारे 15 और माइनस में आ जाएगा 3 एयोटा। बस ये चेक करना है, कंफर्म है कि माइनस में 3 एयोटा ही बन रहा है कि कहीं ये भी प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट में है, और मुझे लग रहा है गड़बड़ कर गए हैं, देखें 2 और ये नहीं ठीक है, प्लस में ही 3 एयोटा बनता है, माइनस में प्लस बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक ठीक कर लिया हुआ है हमने। अब इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में लेट किया था तो रियल नंबर्स को ये मैं रियल के साथ इक्वल कर देता हूँ और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। बाद में हम इनको एक दूसरे के इक्वल रखते हुए इक्वेशंस बना लेंगे, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बनती है माइनस में जो है ना x माइनस वाई इक्वल टू -3 है, आपको पता है -3 से कैंसिल हो गया, सो x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, सही है। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को बैलेंस करेंगे और इसमें से x और y निकालेंगे। तो आप देखें हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस इक्वेशन, एक सेकेंड रुकिएगा, 1 एंड 2 दोनों को करने के लिए पहले x प्लस वाई इक्वल टू 15 लिख लेते हैं, दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 3।
जब बैलेंस आप करेंगे तो ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, माइनस होकर कट जाएगी। 1y और 1y कितने हो गए, 2y इक्वल टू 15 में 3 माइनस करते हैं तो 12 हो गया। इससे आप पहले y निकाल लें। तो y आप इधर लिख लें इस तरह से कि 2y इक्वल टू 12 है, y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू हो गया 6। y का आंसर आ चुका है, y हमारे पास क्या है 6। अब इसी को आप किसी एक इक्वेशन 1 में चाहे तो चाहे 2 में पुट करके देख लें, ठीक है। इक्वेशन 2 शॉर्ट है, आपकी आपकी मर्जी है, आप पुट करें, ठीक है। y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, शॉर्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो 2 क्या है इक्वेशन, y माइनस सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसमें 6 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 माइनस ये उधर जाके प्लस 6 हुआ, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9, ठीक है जी। तो x का आंसर 9 और y का 6 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये हमारे पार्ट के दो आंसर्स थे, एक ये वाला और एक ये वाला। आई होप कि ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। फिर अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। और पार्ट 3 में भी बिल्कुल वैसे ही हमें x और y निकालना है, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में है लेफ्ट साइड की तरफ वैल्यूज और राइट में 4 प्लस 5 इयोटा ही है सिंपल। तो सबसे पहला काम आपको पता है कि हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा पार्शियली, यानी पहले लेफ्ट साइड पे आपने x डिवाइड बाई 2 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस एयोटा, इसको फ्रैक्शनली सोल्व करना है। प्लस फिर दूसरी वैल्यू y वाली को भी y माइनस डिवाइड बाय 3 माइनस एयोटा मल्टीप्लाई बाय, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए 3 प्लस एयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस एयोटा करेंगे, ठीक है जी। और इक्वल टू में राइट साइड पे 4 प्लस 5 एयोटा एज इट इज रहेगा, ठीक है जी। अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो ऊपर वाले में आ जाएगा 2 माइनस एयोटा के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से हो जाएगा a स्केयर माइनस b का स्केयर। सेम एज इट इज में भी y इंटू 3 प्लस एयोटा आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 3 का स्केयर, एक सेकेंड रुकेगा, और माइनस में आ जाएगा यहाँ पे एयोटा का स्केयर, ठीक है जी। ये बात याद रखिएगा कि जब भी फ्रैक्शन में ऐसी वैल्यू आ जाए, ऐसी और भी क्वेश्चंस होंगे, तो हमने इसी तरह से सोल्व करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे मजीद, तो ये देखें ये हो जाएगा 2x माइनस में हमारे पास आ जाएगा x एयोटा, ठीक है। और डिवाइड में आ जाएगा 2 टू द 4 माइनस एयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल हो गया। प्लस यहाँ हमारे पास अब क्या है जी, 3y माइनस y एयोटा डिवाइड बाई, और 3 3 द 9 हो गया, और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा एयोटा स्केयर माइनस 1 इक्वल टू 4 प्लस 5 एयोटा। दोनों वैल्यूज में अभी भी हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, तो अलग अलग कर लेंगे इसको, विच आई एलसीएम ले लेंगे। इस तरह आ जाएगा कि 2x माइनस एक्स है, वो तो आपको पता है लहदा है, लेकिन पहले देखिए क्या बनता है, 2x माइनस एक्स एयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1 है, और 3y माइनस वाई एयोटा डिवाइड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया इक्वल टू 4 प्लस 5 एयोटा आ गया, ठीक है जी। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं और इसको फाइनल करते हैं, इस तरह बनता है कि 2x माइनस एक्स एयोटा डिवाइड बाय 5, ठीक है, और प्लस 3y माइनस वाई एयोटा डिवाइड बाय 10, 9 प्लस 1 10 हो गया ना। और अब आप इसके एलसीएम तोड़ दें ताकि हम इसके रियल और इमेजिनरी नंबर्स को अलग अलग कर सकें। तो वो इसमें हो जाएगा, देखिए कि 2x डिवाइड बाय 5 माइनस x एयोटा डिवाइड बाय 5, या x डिवाइड बाय 5 एयोटा, इस तरह से लिखिए, ये रियल और इमेजिनरी, प्लस 3y डिवाइड बाय 10 और माइनस में y डिवाइड बाय 10 एयोटा इक्वल टू 4 प्लस 5 एयोटा आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब इनको अलग अलग करते हैं, जैसे कि 2x डिवाइड बाय 5, इसके साथ विदाउट जो एयोटा वाला, यानी रियल जो आपने नंबर लेना है वो ये वाला है, ठीक है ना। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके साथ ही प्लस में हमारे पास दूसरी वैल्यू प्लस में माइनस में बन रही है, ठीक है ना। माइनस कॉमन लेंगे, बाद में माइनस आता है, x डिवाइड बाय 5 एयोटा है, और माइनस में हमारे पास y डिवाइड बाय 10 एयोटा है, इन दोनों का माइनस कॉमन लेंगे, और 4 प्लस 5 एयोटा यहाँ पे आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद भी आप देखें यहाँ पर वही चीज रहनी है कि माइनस तो साथ लगेगा ही, तो यहाँ पे ये वाली चीज पहले एलसीएम लेंगे इसका, तो 10 ही एलसीएम आता है। देखें 2 और 5 सॉरी 5 और 10 का एलसीएम उस तरह से होता है कि 5 1 द 5, 5 2 द 10 और 2 1 द 2, तो क्या आएगा 5 2 द 10 एलसीएम आएगा। 10 ही एलसीएम आ गया, पहले एलसीएम लिखा, डिवाइड कर दिया हमने डिनोमिनेटर पे, मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर पे,
5 टू द 10 टू द 4, 4x आएगा इसका, यहाँ पे 4x आ गया प्लस यहाँ पे। अब इसके साथ ही ये 10 10 से कट जाता है, 3y एज इट इज ही आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा कौन सा पार्ट हो गया, रियल। और माइनस लगाते हुए इसका भी आपने एलसीएम ले लेना है, सेम एज इट इज 10 आएगा, इसमें भी आपने 10 ये आ गया एलसीएम का, और डिवाइड बाय 5 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय ये आ गया, तो 5 टू द 10 2x, ठीक है जी, माइनस, और यहाँ पे y एज इट इज रहेगा। और इसके साथ ही आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के बाहर एयोटा भी लगा दें, रियल और इमेजिनरी पार्ट, बस इसमें माइनस का फर्क आएगा, और इक्वल टू 4 प्लस 5 एयोटा। अब एक इसमें रियल है और एक इसमें इमेजिनरी पार्ट है। पहले मैं रियल पार्ट को आपके सामने इक्वल करना है हमने, कि इस सारी वैल्यूज को हमने 4 के इक्वल रखना है, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट में हमने ये बड़ी सारी वैल्यू इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखनी है। तो इस तरह क्या वैल्यू बनती है अब देखते हैं, ठीक है जी। पहले एक नंबर तो बनता है 4x प्लस 3y डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 4, ये रियल वाला हो गया। इमेजिनरी वाले में आएगा माइनस में 2x माइनस वाई डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 5, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी 4x प्लस 3y इक्वल टू 40, ये बन गई एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, माइनस में 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50, सो 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस में 50, माइनस उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस हैं, दोनों आप सोल्व करेंगे उस सूरत में कि जब दोनों में एक वैल्यू बनेगी, या तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 3y y के साथ कट सकता है, नहीं तो मुझे इसको क्वेश्चन यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके फिर क्वेश्चन 1 में x कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कोई भी चीज कर सकते हैं, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें या आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 से करेंगे तो 2 to 4x, 4x के साथ जब बैलेंस करेंगे तो कट जाएगा, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3y प्लस 3y में ऐड करते हुए ये कट के x निकल आएगा। हम एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड कर लेना है इस तरह से, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 100, ये क्वेश्चन नंबर आ जाएगी 3। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को बैलेंस करना है, तो आपने यहाँ पे लिखना है बैलेंस इक्वेशन 1 एंड 3। तो इसमें 1 आपके पास जो है वो वैल्यू तो जैसे मर्जी लिख लें, 4x प्लस 3y इक्वल टू 40, ये क्वेश्चन 1 हो गई, और जो 3 है आपकी वो है 4x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 100। क्योंकि हम इसको बैलेंस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगी, ये भी प्लस हो जाएगी, तो इसमें 3 और 2 हो जाएंगे हमारे 5y इक्वल टू, ये हमारा यहाँ पर ये भी दोनों ऐड के तो 140 आ जाएगा, ठीक है जी। तो y की वैल्यू यहाँ पे अब निकालनी है हमने ठीक है, y की वैल्यू आई थिंक सो कटिंग होती है 5 टू द 10 5, यानी कि इसकी कटिंग हो जाएगी। हम यहाँ पे लिखते हैं एक साइड पे, यहाँ पे ले आते हैं, हम लिखते हैं जी 5y इक्वल टू 140, सो y इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाय 5, तो ये होता है 5 टू द 10 और 5 8 द 24, ठीक है भैया। y हमारे पास आ जाएगा 28। अब y का आंसर तो आ चुका है, इसको अब आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में, या इक्वेशन नंबर 1 जो पहली वाली है इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 1, जो कि ऊपर लिखी भी हुई है 4x प्लस 3y इक्वल टू 40, इसमें मैं पुट करने लगा हूँ y की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 3 और इधर आ जाएगा 28 इक्वल टू 40, तो ये 4x है, 4x प्लस 3 8 द 24, 2 कैरी हो जाएगा, 3 टू द 6 और 2 हो जाएंगे 8। अगर कैलकुलेटर करके देखते हैं तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 28 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बिल्कुल ठीक है 84 ही आ रहा है, इक्वल टू आ गया 40। अब ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 40 माइनस 84, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 44, ठीक है जी। माइनस 11 वैल्यू बन रही है x की, चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 44 डिवाइड बाय 4, x इक्वल टू माइनस 11, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक हो गया जी। माइनस 11 जो है ये x की वैल्यू हो गई, और 28 जो है वो y की वैल्यू हो गई, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं।
बिल्कुल ठीक है आंसर, दोनों पार्ट्स इसके मतलब के सेकंड एक्स और वाई दोनों के आंसर्स ठीक आ गए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो।